देखो, मूर्ति जब तक मूर्ति है, जब तक उसके साथ तुम्हारा कोई भाव नहीं जुड़ा, कोई रिश्ता नहीं बना। पर जब हमारे अंदर उसके प्रति भाव जागृत हो गया, तो वहाँ फिर मूर्ति में से साक्षात भगवान प्रकट हो जाते हैं। जैसे वृंदावन के बिहारी जी भी स्वामी हरिदास जी ने प्रकट किए। देखो, आप वृंदावन में आकर जिन बिहारी जी का दर्शन करते हैं, वो किसी मूर्तिकार के द्वारा बनाए गए बिहारी जी नहीं हैं भैया, वो साक्षात हैं। स्वामी हरिदास जी का नाम तो आपने सुना होगा। उन्होंने भगवान से इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि भगवान उनके सामने 2 रूपों में प्रकट हुए, राधा और कृष्ण। तो जब हरिदास जी ने कृष्ण को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन जब राधा रानी को देखा तो कुछ उदास से हो गए। तब बिहारी जी ने पूछा, स्वामी जी, आज तो हम आए हैं, तो आपको तो प्रसन्न होना चाहिए, आप उदास क्यों हैं? तो स्वामी जी ने कहा कि प्रभु, मैं ठहरा एक विरक्त संत, मेरे पास पहनने के लिए एक लंगोटी है, हाथ में एक सोटी है और जल पीने के लिए एक करवा है। तो वही सब कुछ मैं आपको भी दे दूंगा। पहनने के लिए एक लंगोटी दे दूंगा, हाथ में एक सोटी दे दूंगा और जल पीने के लिए आपको एक करवा दे दूंगा। परंतु राधा रानी को तो नित्य नए नए श्रृंगार, वस्त्र, आभूषण उनको पहनाने चाहिए। तो प्रभु, ये सब मैं कहाँ से लाऊंगा? तो भगवान ने कहा, बस केवल इतनी सी बात, लो हम अभी एक रूप हो जाते हैं। कहते हैं तभी वो राधा और कृष्ण दोनों एक रूप हो गए। तो वो बन गए हमारे बिहारी जी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भैया, वो जो बिहारी जी हैं वो साक्षात हैं, भक्त के प्रेम में प्रकट हुए हैं, कोई मूर्ति नहीं है। इसी तरह से एक कथा आती है। कहते हैं अयोध्या में एक 10-12 वर्ष का बालक रहता था। उसका कोई भी नहीं था। वहीं जंगल में एक संत रहते थे। वो उनके पास गया और कहने लगा, महाराज, मेरा कोई नहीं है, आप ही मेरे गुरु बन जाइए और मुझे गुरु दीक्षा दे दो। रोने लगा। उस संत ने कहा, बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो। बोला, गुरुजी, मेरा कोई भी नहीं है। संत बोले, बेटा ऐसा कर, देखो जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, तू उनका भजन किया कर, तू घबरा मत। और उसे गुरु दीक्षा दे दी। अब वो उनका शिष्य बन गया। वह गुरु जी के पास ही रहने लगा। अब वो गुरु जी की खूब सेवा करता और भजन भी करता। गुरु जी के और भी बहुत शिष्य थे। अब 10 वर्ष बीत गए इसी तरह से। एक दिन गुरु जी ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बच्चों, मेरी उम्र 80 साल की हो गई है।
इस जीवन का अब कोई भरोसा नहीं है। सोचता हूँ एक बार फिर से सारी तीर्थ यात्राएं कराऊं। तुम में से जो मेरे साथ जाना चाहता है वो मेरे साथ चले। अब सबने हाथ उठा लिए कि हम भी आपके साथ चलेंगे। शिष्यों ने सोचा इसी बहाने हमें गुरु जी के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त होगा और तीर्थ यात्रा भी कराएंगे और साथ साथ गुरु जी के प्रवचन भी सुनने को मिलेंगे। अब सब तैयार हो गए। अब गुरु जी ने कहा, लेकिन किसी एक को यहाँ आश्रम में रुकना होगा, क्योंकि पीछे से भगवान की सेवा कौन करेगा। उनके यहाँ उस आश्रम में एक बड़ा सुंदर राम दरबार था, जिसमें राम, लक्ष्मण, सीता मैया और उनकी सेवा में बैठे हनुमान जी थे। गुरु जी बोले, पीछे से भगवान की सेवा कौन करेगा। तब रामदास ने हाथ उठा लिया अपना कि गुरु जी आप निश्चिंत होकर तीर्थ यात्रा पर जाइए, मैं भगवान की सेवा करूंगा। गुरु जी ने उससे कहा, सबसे पहले प्रातःकाल उठकर भगवान को स्नान कराना है, फिर उनकी पूजा आरती करनी है और फिर उन्हें भोग लगाना है। और हाँ बेटा, ये बात याद रखना, भगवान को भोजन कराने के बाद ही खुद प्रसाद पाना है। रामदास बोला, गुरुजी ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। हाँ गुरुजी, जाने से पहले मुझे ये तो बताइए, जिनकी सेवा करने को आपने मुझसे कहा है वो मेरे क्या लगते हैं, उनसे मेरा क्या रिश्ता है। गुरुजी रामदास की बात सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। बोले, ये जो धनुष्मान लेकर खड़े हैं ये तेरे पिता हैं। रामदास सुनते ही रोने लगा। चलो, आज तक मैं अनाथ था, आज मुझे पिता तो मिले। और इनकी बगल में जो खड़ी हैं वो तेरी माता है। अब तो रामदास जी बड़े प्रसन्न हुए। फिर कहा, इनके पास जो खड़े हैं, बोले वो तेरे चाचा हैं। और जो इनके चरणों में बैठे हैं हनुमान जी, बोले वो तेरे भाई हैं। अब वो सारा परिवार पाकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ। अब उधर गुरु जी अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल गए। अब रामदास सुबह सुबह उठकर भगवान को स्नान कराया, फिर भिक्षा मांगकर आटा लाया, सब्जी लाया, जंगल से लकड़ी काट कर लाया और बड़े प्रेम से भोजन बनाया और भगवान के आगे भोजन रखा। अब देखा 10 मिनट हो गए हैं, अब तक भगवान ने भोजन नहीं किया। रामदास भगवान से कहने लगा, प्रभु, जब मेरे गुरुजी आपको भोग लगाते थे तो आप उनके हाथ से भोजन ले लेते थे, तो आप मेरे हाथ से क्यों नहीं भोग लगा रहे? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? रामदास जी कहने लगे, क्या आपको मेरे सामने शर्म आती है क्या? लो, मैं अभी पर्दा कर देता हूँ। अब फिर 1 घंटे बाद देखा भोजन चूका तू पड़ा है। अब तो रामदास सोचने लगा, मेरे गुरु ने जो मुझे सेवा दी थी वो मैं कर नहीं पाया। वह सोचने लगा, मुझे अब जीने का कोई अधिकार नहीं। वह सोचने लगा, मैं पहाड़ से गिरकर अभी जान दे दूं। और वो जान देने के लिए चल पड़ा।
अब राम जी ने जानकी जी से कहा, अगर ये मर गया तो मैं अपने भक्त को क्या मुंह दिखाऊंगा। मेरे भक्त का मुझ पर से विश्वास उठ जाएगा। तभी राम जी हनुमान जी से कहते हैं, जाओ उसे जल्दी पकड़ कर लाओ। तब हनुमान जी गए, बोले भाई घर चलो। तब रामदास बोला, मेरे हाथ से मेरे माता पिता खाना नहीं खाते, भोजन नहीं करते, मैं कैसे घर चलूं। तब हनुमान जी बोले, वो जरूर खाएंगे, तुम घर तो चलो। रामदास ने कहा, तुम कौन हो। बोले, तुम्हारा भाई राम। भाई हूँ रामदास। अब रामदास ने ध्यान से देखा तो पहचान लिया कि ये तो वही मूर्ति वाले ही भाई हैं। अब वह वापिस आया तो क्या देखा, अब भगवान मूर्ति में से निकलकर साक्षात बैठकर भोजन कर रहे हैं। अब इस तरह से रामदास रोजाना आटा लाता, सब्जी लाता, भोजन बनाता और उन्हें खिलाता, फिर खुद पाता उस प्रसाद को। इस तरह भगवान की सेवा करते करते 1 महीना बीत गया। एक दिन रामदास ने सोचा, ये कैसे माता पिता हैं। मैं तो सारा दिन इतनी मेहनत करता हूँ और ये सारा दिन खाली बैठ के खाते रहते हैं बस। रामदास ने कहा, पिताजी आप भी कुछ काम किया करो। तब राम जी ने जानकी जी से कहा, अपने भक्त के लिए हमें भी कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तब जानकी मैया ने कहा, प्रभु भक्तों की सेवा आपने कब नहीं की। तब रामदास ने कहा, मैया तो बनाएगी रोटी, क्योंकि माँ का तो काम ही यही है। सीता मैया बोली, मेरा तो नाम ही अन्नपूर्णा है, तो मैं रसोई बनाऊंगी। और राम जी बोले, मैं क्या करूं। रामदास बोले, पिताजी आप पत्तल बनाने का काम करें, जिसमें हम भोजन खाएंगे। लक्ष्मण जी बोले, मैं क्या काम करूं। रामदास जी बोले, चाचा जी आप सब्जी लाने और काटने का काम करें। हनुमान जी बोले, मैं क्या करूं। बोले, आप जंगल से लकड़ियां लाने का काम करो और मैं आटा मांग कर लाने का काम करूंगा। अब सब अपने अपने कामों में लग गए। मैया रसोई बना रही है, राम जी पत्तल बना रहे हैं, लक्ष्मण जी सब्जी लाने गए हैं, हनुमान जी लकड़ी लाने गए हैं। सब अपने अपने काम करते और इकट्ठे बैठकर एक परिवार की तरह बाद में भोजन करते। इस तरह से कुछ दिन बीते। अब एक दिन गुरु जी का पत्र आया, बेटा रामदास, हमारी तीर्थ यात्रा समाप्त हो चुकी है। हम अपने 500 शिष्यों के साथ लौट रहे हैं। हमारे भोजन की व्यवस्था कर लेना। अब रामदास जी सोचने लगे, मेरे लिए तो खुशी की बात है, पर मैया के लिए थोड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। गए जानकी मैया के पास, बोले, माता जी मेरे गुरु जी आ रहे हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ, पर आपके लिए परेशानी की बात है। बोली, क्या। मैया अब तक तो आप 5 लोगों का भोजन बनाती थी, पर अब 500 लोगों का बनाना है। तब जानकी मैया बोली, बेटा मैं 5 लाख का भी बना सकती हूँ, तू चिंता ना कर। अब सब अपने अपने कामों में लग गए। अब संत लौट कर आए। देखो, संतों का एक नियम होता है कि वो जब कहीं जाते हैं तो जाने से पहले भी भगवान को प्रणाम करते हैं
और आते ही सबसे पहले भगवान को प्रणाम करते हैं। अब भैया, जब गुरुजी अंदर प्रणाम करने गए तो देखा वहाँ जो राम दरबार था वहाँ कोई भी नहीं है, मंदिर खाली पड़ा है। संत घबराए, आवाज लगाई, बेटा रामदास, अरे ओ बेटा रामदास, सारे भगवान कहाँ हैं? रामदास बोला, गुरुजी रसोई में होंगे। अब संत जैसे ही रसोई में गए तो देखा जो भगवान मूर्ति में थे वो आज पत्तल बना रहे हैं, मैया रसोई बना रही है, लक्ष्मण जी सब्जी काट रहे हैं और हनुमान जी लकड़ी लेकर आ रहे हैं। बस एक झलक प्रभु की छोटी सी देखी तो सब अंतर ध्यान हो गए। अब गुरु जी रामदास जी के चरणों में गिर गए और कहने लगे, अब तक तो मैंने यही सुना था कि गुरु शिष्य को भगवान के दर्शन कराता है, लेकिन आज तेरे जैसे प्रेमी शिष्य ने गुरु को दर्शन करा दिए। तो भैया, मूर्ति जब तक मूर्ति है, जब तक उसके साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, जब उसके साथ संबंध जुड़ जाएगा तो आप भी अपने आप ही उनसे आपका मन जुड़ जाएगा और भाव भी जागृत हो जाएगा। तब वह मूर्ति नहीं, साक्षात भगवान ही तुम्हारे साथ प्रकट हो जाएंगे। तो भैया, भगवान संसार की दौलत से नहीं मिलते, प्रभु तो प्रेम की दौलत से मिलते हैं। लेकिन इसके लिए पहले संतों की शरण में जाना होगा। अगर हमें उस परमात्मा से मिलना है तो चाहे आप लाख उपाय करो, जब तक संत की, गुरु की कृपा प्राप्त नहीं होगी तब तक परमात्मा को मिलना असंभव है। एक शायर ने लिखा है, तरीका है अजब इस इश्क की मंजिल पे चलने का, कदम पीछे गुजरते हैं, गुजर जाता है सर पहले, जो तू चाहता है कि हो घनश्याम की मुझ पर नजर पहले, तो उसके आशिकों की खाक पावे कर गुजर पहले, कर गुजर पहले। तो पहले संतों का संग करो, उनके कपड़े धो, उनकी डांट फटकार सुनो, तभी आपका कल्याण होगा। इसी तरह से एक संत थे दयानंद। वह वृंदावन में ब्रजानंद जी से पढ़ा करते थे। वो उनके गुरु भी थे। ब्रजानंद अंधे थे। दयानंद जी रोजाना उनके आश्रम में झाड़ू सेवा करते, यमुना जी से जल भरकर भी लाते। एक दिन उनके गुरु ब्रजानंद जी यमुना जी से स्नान करके आ रहे थे तो दयानंद जी झाड़ू लगा रहे थे। अब कहीं गलती से कोई तिनका रह गया, वो गुरु जी के पाँव में लगा तो उन्होंने न जाने क्या लीला रची। कहने लगे, दयानंद मेरा डंडा लाओ। लो गुरुजी। कहा, ये तूने कैसी झाड़ू लगाई है, मेरे पाँव में ये तिनका चुभा है। वो बोला, महाराज मैं फिर से लगा देता हूँ। गुरुजी बोले, इतनी लापरवाही से झाड़ू लगाई जाती है क्या? अब डंडे से मारना शुरू कर दिया। अब दयानंद जी चाहते तो भाग भी सकते थे, क्योंकि ब्रजानंद तो अंधे थे,
पर नहीं भागे। अब गुरुजी के हाथ थक गए। अब जब गुरुजी डंडा मारे तो ये सोचे कि मेरे गुरु के हाथ में कहीं लग ना जाए। मारते मारते जब डंडा भी टूट गया, फिर उन्होंने अपनी खड़ाऊं उतारी, उससे मारा, अब वो भी टूट गई। उनके हाथ थक गए। अब दयानंद जी जोर जोर से रोने लगे, सिसकियां भरने लगे। तब गुरुजी ने कहा, अरे क्यों रो रहे हो? क्या चोट लग गई है? नहीं गुरुदेव, चोट के कारण नहीं रो रहा हूँ। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि ईश्वर ने मेरा शरीर इतना कठोर बनाया है कि आपके सुकोमल हाथों में मुझे मारकर दर्द हो रहा है। मैं अपनी गलती की वजह से रो रहा हूँ। ऐसा सुनते ही गुरुजी ने अपने हृदय से लगा लिया दयानंद को। कहा, अरे मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, तू पास हो गया। अच्छा, तुम्हारा नाम दुनिया में चांद सितारों की तरह रोशन होगा। कहते हैं यही आगे चलकर बहुत बड़े संत हुए। तो भैया, संतों का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता, लेकिन पहले समर्पण का भाव होना चाहिए। भगवान से यही कहो, यही प्रार्थना करो कि हे प्रभु, हे राम, तुम मिलो ना मिलो कोई बात नहीं, लेकिन विनती करो हे ठाकुर जी, हमें कोई संत, कोई गुरु मिल जाए। जब संत के चरण पकड़ लिए तो भैया भगवान फिर हमसे दूर नहीं है। अगर किसी संत को रिझा लिया, उस पर पूरा विश्वास कर लिया, तो परमात्मा खुद तुम पर रीझ जाएंगे। जिस तरह से भगवान बुद्ध जब 12 साल बाद तपस्या करके वापस लौटे, तो सबसे पहले अपने घर पर भिक्षा मांगने गए। आवाज लगाई, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। तो अंदर से उनकी पत्नी यशोधरा निकलकर आई। पत्नी ने जब देखा तो पूछा, स्वामी, मैं तुमसे कुछ और नहीं पूछूंगी, बस इतना बता दो, आपने 12 साल तपस्या की, ध्यान किया, क्या कभी मेरी भी याद आई? बुद्ध जी ने कहा, मैं जब कभी ध्यान लगाता था तो जैसे बादलों में बिजली कभी कभी चमकती है, इस तरह तुम्हारी याद बीच बीच में आती रही। बस इतना सुनते ही यशोधरा की आंखों से आंसू आ गए। वो उनके चरणों में गिर पड़ी कि बस प्रभु, मेरे लिए इतना ही बहुत है कि एक महान संत जिसका संबंध परमात्मा से है, उसे हमारी याद आई। प्रभु, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। देखो भैया, एक संत हमें याद करें, इससे बड़ा कोई और लाभ नहीं हो सकता। संत के हृदय में अगर जरा सी भी किसी कोने में हमारी कहीं याद है, तो समझो सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया।